अभी भी आप कंफ्यूज है ट्रेडमार्क क्लास के बारे में और अभी भी आपको डाउट है कि कहीं आपने गलत क्लास चुन लिया तो क्या होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडमार्क क्लासेस गलत चुन लेते हैं। कई बार क्या होता है, एक आपका बिजनेस तो ट्रेडमार्क क्लास में फॉल कर रहा होता है, बट हमें ज़रूरत जिसकी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेडमार्क लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपका स्वीट शॉप का बिजनेस है तो स्वीट का आ जाता है ट्रेडमार्क क्लास 30, और उसी में ट्रेडमार्क क्लास जो 41 होता है, जो कि आपका आता है होटल्स के लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट टाइप। तो जो स्वीट शॉप होते हैं वहाँ पे भी एक तरह से बैठ के खाने पीने की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है 30 ले या 41 ले। कई बार आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करा लिया 41 में, बट इनिशियली आपको किसकी जरूरत है, 30 की। तो ये कई बार इस तरह की कंफ्यूजन भी आ जाती है। जैसे कई सारा लाइट हो गया, व्हीकल्स हो गया, फायर आर्म्स हो गया, प्रोटेक्शन, मेटल, म्यूजिकल्स। अब आपकी लाइटिंग है, ठीक है। अब लाइटिंग व्हीकल्स की भी हो सकती है, पेपर गुड्स है, रबर गुड्स है। पेपर में भी दो तरह के आते हैं, एक तो आप नोटबुक के लिए ले रहे हो और एक आप पैकेजिंग के लिए ले रहे हैं। पैकेजिंग में भी कई तरह की आती है। तो किस तरह से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेडमार्क क्लास का जो है डिसीजन लिया जाता है। एंड देखिए, ये जो आपके इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्लास क्या होती है, सिलेक्शन कैसे करना है, क्लास 1 से लेकर 45 पूरी लिस्ट हम देखेंगे आज, ठीक है। प्लस एक एक करके डिटेल्स में भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। या फिर आपको, ठीक है, इन सब जो आपको कन्फ्यूजन फिर भी नहीं जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं क्लास सिलेक्शन के बारे में, एक मैंने अभी आपको बताया, ये जो है रियल एग्जाम्पल है। हमारे पास ऐसा केस आया था, तो फिर हमने जो है उसको, देखिए, करेक्शन तो नहीं कर सकते, क्लास को चेंज नहीं किया जा सकता, बट ठीक है, वो भी उनके लिए लॉस में नहीं जाएगा। हमने उनको एक वे बताया कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट जाएगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के कुछ टिप्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जैसे कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ। अब आपने देखिए ट्रेडमार्क क्लास चुन लिया, अब मेन टॉपिक पे आता है। गलत चुना तो डेफिनेटली आपको नुकसान तो होगा ही, क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क क्लास को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो अप्लाई हो गया तो आपको वो ट्रेडमार्क जब एक्सेप्ट होगा तो आपको उसी क्लास में मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, किसी और को पसंद आता है तो वहाँ से, ठीक है, आपकी कॉस्ट रिकवरी हो सकती है, बट उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कौन सी क्लास चुने, तो आज के इस वीडियो में बहुत ईजी से हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क क्लास कौन से बिजनेस के लिए कौन सी क्लास जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रेडमार्क क्लासेस क्या होती है। ट्रेडमार्क क्लास का मतलब कि आपका कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, ठीक है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप सर्विस दे रहे हैं, आप क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या चीज़ सेल रहे हैं, तो वो किस डिसाइड होगा ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर। तो अगर आप देखिए रॉन्ग क्लास, जब गलत क्लास डाल देते, मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क क्लास 3 चूज़ कर लिया, डिस्क्रिप्शन आपने किसी और का डाल दिया, ठीक है। कई बार सेम चीज़ फॉल कर जाती है। ये जब आप ट्रेडमार्क क्लास की एक पर्टिकुलर हर एक क्लास की वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ आपको पता लगेगा। कई बार हमें लगता है कि इस क्लास में ये प्रोडक्ट आना चाहिए, बट वो दूसरी क्लास में जा रहा होता है। जैसे अब मेडिकल की हम बात कर लेते हैं। अब जो आपकी मेडिसिन होती है, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट दोनों यूज़ तो मेडिकल में ही होते हैं, बट अगर आपका मेडिसिन है तो वो क्लास 5 में जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इक्विपमेंट है, मतलब मान लीजिए सीजर है, तो वो आपका क्लास 10 में जाएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, कई बार जो हमारी कुछ क्रीम्स होती है, फेस के हम क्रीम लगाते हैं, स्किन पे क्रीम लगाते हैं, अगर वो मेडिकेशन की है, ठीक है, तो वो आपका क्लास 3 में ना जाके क्लास 5 में जाएगा। जबकि मेडिकेशन की क्रीम वो कॉस्मेटिक की रेंज में वो नहीं आती। बेशक से वो कॉस्मेटिक शॉप पे आपको मिल जाएगी, बट वो मेडिकेशन में जाती है, तो वो आपका क्लास 5 में जाएगा। तो ये कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है और आप गलत क्लास में चूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कभी भी किसी प्रोफेशनल से हेल्प जो है वो आप ज़रूर लीजिए अपने ट्रेडमार्क को फाइल कराने के लिए। और जब आप रॉन्ग क्लास, जब भी ट्रेडमार्क क्लास का नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करता, तो फॉर्मेलिटी चेक फेल हो जाता है, आपका फाइल वही अटक जाता है, ठीक है। उसको करेक्शन करने के लिए फिर आपको क्लरिकल फाइल करना होता है, एंड प्लस आपका टाइम जो है और ज़्यादा वेस्ट होता है। रिजेक्शन लिस्ट रिस्क इसमें काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इनिशियल बेसिस पे, हाँ, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो नेक्स्ट आते हैं। अब क्या हुआ, ये आ गया हमारा ट्रेडमार्क का जो है
मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स के लिए देखिए जो आपकी क्लास होती है वो क्लास 1 से लेकर 34 तक होती है। ठीक है, अब 1 से लेकर 34 तक होती है क्योंकि ट्रेडमार्क की जो क्लास है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, मैं बताती हूँ, दो कैटेगरी में बांटा गया क्लास 45 तक। इसको दो कैटेगरी, एक हो गया 1 to 34, एक हो गया 35 to 45। ठीक है, अब 1 to 34 जो होती है वो आपकी प्रोडक्शन, जो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये आपकी प्रोडक्ट होगी। या फिर आप थोड़ा सा भी चेंज करें, लाइक दैट आप बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट के लिए आप आटा खरीद रहे हैं और उसको बिस्किट बना रहे हैं, इसका मतलब आटे का जो रूप है वो चेंज हो जा रहा है, बिस्किट में हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या आ गया आपका वो क्लास 34, आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की 1 से लेकर 34 तक में जो है वो आ गया। तो गलत क्लास में अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो ऑब्जेक्शन तो 100% आएगा। ऑब्जेक्शन ना करके आप इसको फॉर्मेलिटी चेक फेल भी कह सकते हैं। कई बार फॉर्मेलिटी चेक फेल मतलब कि फॉर्म चेक हुआ और वहीं पे जो है मिस्टेक का पता लग गया है। तो उसके लिए जो फीस जाती है वो 900 की फीस जाती है। एंड अगेन आप प्रोफेशनल को फिर हायर करेंगे क्योंकि करेक्शन खुद से डील करना काफ़ी मुश्किल होता है कई बार। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए ध्यान से उसको करना होता है, तभी करेक्शन जो है रिमूव होती है टाइमली। ठीक है, तो उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो इट्स बेटर जब आप ट्रेडमार्क फाइल करवा रहे हैं उसी समय आप करेक्ट फाइल करवा लें, क्योंकि देखिए ये जो बारीकियां होती है ये आपको नहीं पता होती, ये किसी अच्छे प्रोफेशनल को ही पता होती है। कई बार क्या होता है ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से करना होता है। अब हम प्रोडक्ट्स देखिए क्लास 1 से 34 जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम क्लास 3 जो ये कुछ फेमस क्लास है, 3, 5, 9, 25 एंड 30, ये काफ़ी जो है वो फेमस क्लास होते हैं। जैसे 3 में आपका कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड परफ्यूम्स आते हैं। ठीक है, अब वही कॉस्मेटिक अगर मेडिकेशन की होगी तो वो क्लास 5 में जाएगी। ठीक है, अभी देखिए क्लास 5 में आपका फार्मास्यूटिकल्स आता है, आयुर्वेदिक आता है, मेडिसिन आता है। ठीक है, क्लास 9 में मोबाइल एसेसरीज आती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोबाइल नहीं आ रहा है, मोबाइल एसेसरीज आ रही है। ठीक है, ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके आइटम आते हैं और सॉफ्टवेयर आते हैं। क्लास 25 की अगर हम बात करें, देखिए कपड़े, यहाँ एक चीज़ होती है, अगर कपड़ा रेडीमेड है तो वो आपका क्लास 25 में आएगा। बट अगर वो कपड़ा थान जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो जाता है वो आपका क्लास 24 जाएगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना। आप सोचेंगे वो थान का कपड़ा टेक्सटाइल तो है, तो कपड़ा ही ना 25 में कर लेते हैं, नहीं। आपका जो रेडीमेड कपड़ा होता है वो आपका गारमेंट, जिनको हम गारमेंट बोलते हैं। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग होती है, गारमेंट इंडस्ट्री अलग होती है। दोनों का क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा बना रही है, उनका फाइनल प्रोडक्ट कपड़ा है, और गारमेंट इंडस्ट्री का क्या है, रॉ मटेरियल कपड़ा है। ठीक है, तो उनका गारमेंट इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ड्रेसेस हैं। ठीक है, चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, मेल की हो, फीमेल की हो, इट डजेंट मैटर। गारमेंट्स के साथ क्या आते हैं, फुटवेयर आते हैं। ठीक है, उसके बाद फैशन आइटम्स आते हैं। ठीक है, फैशन आइटम्स आप कैप ले लीजिए, कैप वगैरह आती है, जो भी फैशन की जो कपड़ों से रिलेटेड वो इसमें आ जाता है। उसके बाद देखिए वी आर इंडियंस, स्पाइसेस, नमकीन, स्नैक्स और टी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, इसमें और भी चीज़ें, बट ये ज़्यादा जो है यूज़ में आती हैं, इसलिए मैंने मतलब बाकी इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। तो जब आपका इस क्लास के ट्रेडमार्क में आपका सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, आप जब भी किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं आपको जस्ट अपना वर्क बताना होता है कि आपका काम क्या है। ट्रेडमार्क क्लास वो खुद आपको बता देते हैं। ठीक है, कई बार आपका काम दो एक से ज़्यादा ट्रेडमार्क क्लास में फॉल कर रहा होता है, तो क्या होता है वो आपको 2-4 क्लासेस बताएंगे। बट आपको ये डिसीजन लेना होता है कि जो है आपको इनिशियली क्या चाहिए, शुरुआत में क्या चाहिए। क्योंकि देखिए सभी बिजनेसेस एक साथ 2-3 ट्रेडमार्क्स नहीं लेते हैं, शुरुआत में लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद लेते हैं, जिस हिसाब से उनका बजट बनता है। तो ये डिसीजन लेने में वो आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। और जब आपको डिटेल वो बताएंगे या फिर आप इस वीडियो के ज़रिए जो डिटेल देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, डिसीजन लेने में ईजी रहेगा, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि जो कन्फ्यूज़न होती है कि हम कौन सी ट्रेडमार्क क्लास को चूज़ करें, वो आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग हमने देख ली, अब हम सर्विस क्लास पे आ जाते हैं। अब जो सर्विस वाले बिजनेस होते हैं वो 35 से लेकर 45 तक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सपोजिट आपको एडवर्टाइजिंग करनी है। ठीक है, अगर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन शॉप है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो आपका जाएगा क्लास 35। या फिर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं बिजनेस का, ठीक है, तो भी आपका क्लास 35 जाएगा। कई सारी कंपनीज क्या होती है, हेल्प करती है मैनेज करने में। जो देखिए सबको सबको कई बार क्या होता है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है वो हैंडल नहीं कर पाती अपने मैनेजमेंट को, तो उसके लिए भी बिजनेसेस होते हैं। तो वो जो बिजनेस होते हैं उनका कौन से में ट्रेडमार्क जाएगा, 35 में जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्लास 36, ये भी जो इन 10 में से ये कुछ बहुत फेमस है। और शुरुआत में मैंने आपको 41 क्लास बोल दिया था होटल्स के लिए, 41 नहीं, वो 43 होता है। तो उसके अब देखिए हम आते हैं क्लास 36, जो आपका फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है वो किस में जाएगा, आपका 36 में जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन रह गया, रिपेयरिंग रह गई। तो अगर आप उसकी क्लास मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उसके बाद है एजुकेशन, कोचिंग, ट्रेनिंग हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं। तो काफ़ी सारे फेमस ब्रांड है ना हमारे पास, लाइक देखिए मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, एड्यू बुक हो गया। आजकल तो ऑनलाइन सारे जो भी कोचिंग सेंटर से ऑनलाइन भी आ गए। तो ऑनलाइन कोर्स जब लॉन्च होते हैं तो डेफिनेटली किसी ब्रांड के नेम से ही हम जानते हैं उनको। तो वो आ गया क्लास 41। क्लास 43 में देखिए होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी सिस्टम। होटल्स हो गया जहाँ पे आप रुकते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट हो गया जहाँ पे थोड़ी देर हम रुकते हैं। फूड डिलीवरी सर्विसेज ये किस में आ गया, 43। इन जनरल आप कहें तो फूड जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं कहीं भी जाके, तो वो किस में आ गया, आपका क्लास 43 के अंदर में आ गया। तो मुझे आप बताइए, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो क्या आपका क्लास 35 आएगा या नहीं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपका कोचिंग है, मान लेते आपका कंप्यूटर एजुकेशन का कोचिंग सेंटर है, तो आपका क्लास कौन सी ट्रेडमार्क में आएगा। प्लस अगर आप कपड़े बेच रहे हैं, रेडीमेड क्लोथ्स बेच रहे हैं, तो आपका कौन सी क्लास का ट्रेडमार्क आएगा। मुझे ये 3 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए ये होती है पूरी लिस्ट 45 क्लास की। इसको हम थोड़ा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्लास 1 आता है केमिकल प्रोडक्ट्स का, क्लास 2 पेंट एंड वैनिशेस, क्लास 3 कॉस्मेटिक एंड क्लीनिंग, क्लास 4 इंडस्ट्रियल एंड ऑयल्स, क्लास 5 मेडिसिन, क्लास 6 कॉमन मेटल्स एंड एलॉयज, क्लास 7 आ गया मशीन टूल्स, क्लास 8 आ गया आपका हैंड टूल्स, क्लास 9 इलेक्ट्रिक एंड साइंटिफिक। उसके बाद क्लास 10। एंड मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कौन सी क्लास में ट्रेडमार्क लिया है या फिर आप सोच रहे हैं लेने का। ठीक है, इस तरह से देखिए ये सारी लिस्ट मैं ना अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं करूँगी तो आप बोर हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा। पर मैं कुछ फेमस क्लासेस आपको बता, जैसे ज्वेलरी क्लास 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल जो हम घर बनवाते हैं वो क्लास 19 में आता है। अब ये देखिए क्लास 23, 24 और 25 देखिए, यार्न एंड थ्रेड्स जो धागे होते हैं वो 23 में जाएगा। इससे बन रहा है फैब्रिक, वो आएगा 24 में। और 24 के प्रोडक्ट से बन रहा है जो कपड़े, वो आ रहा है 25 में। तो 23, 24, 25 ये क्या है, तीनों कनेक्टेड है। क्लास 26 जो फैंसी गुड्स हो गए आपके। उसके बाद देखिए फूड जो हो गया क्लास 30 हो गया। एंड अगर उसके बाद हम टेलीकम्युनिकेशन 38 हो गया, जो आपके टावर्स होते हैं, ये मोबाइल के टावर्स आपने काफ़ी देखे होंगे। क्लास जो आपका 42 हो गया कंप्यूटर एंड साइंटिफिक लीगल रिसर्च जो होते हैं वो। 43 रेस्टोरेंट। ये थे कुछ फेमस क्लासेस। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि हम लोग कर, कुछ ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो आप लोग कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखिए आपको होती, तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। जैसे गलत क्लास चूज़ नहीं करना है, आप हेल्प लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो के बाद आपको पता लग ही जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट एंड सर्विस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है, 1 से लेके 34 हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्ट बन के आ रहा है। और उसके बाद 35 to 45 आपकी सर्विस होगी। जैसे एम्बुलेंस क्या है, सर्विस है। और मिट स्वीट शॉप पे क्या रखा हुआ है, उनका प्रोडक्ट रखा हुआ है। देखिए मल्टीपल क्लास में अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखिए बेशक से आप एक बार में आपको 4 ट्रेडमार्क लेने हैं सेम ही नेम का, आप उस चारों में अप्लाई कर देते हैं। देखिए वो बेनिफिट भी ज़्यादा है कि आपकी एक ही बार में सारे अप्लाई होते हैं, बट उसका एक लॉस भी होता है, जैसे कि अगर एक ट्रेडमार्क पर ऑब्जेक्शन है उसकी वजह से बाकी भी फंस जाते हैं। तो आप मल्टीपल कैटेगरी में ट्रेडमार्क फाइल कर तो सकते हैं। अब देखिए फीस तो उतनी लग रही है ना, डिपार्टमेंट तो 4500 पर क्लास ही दे रहा है। आप एक बार में एक सिंगल एप्लीकेशन में अगर 2 क्लास में भी ट्रेडमार्क करवाते हैं तो आपकी फ़ीस तो 9000 लगेगी ही। तो 4500 प्रोफेशनल फीस पे आपकी उतनी लगती है। तो बेस्ट ये आप उसको अलग अलग फाइल करें। हाँ वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं, बट देखिए बेस्ट ऑप्शन वही रहता है। हाँ उसमें आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन उनका सिंगल होता है, उसमें आपको ये फ़ायदा ज़्यादा रहता है। अब एक बोनस टिप आपके लिए क्या है, देखिए आपको जब भी ट्रेडमार्क का आप सोचते हैं कि हमें जो है वो ट्रेडमार्क लेना है, तो आपको फ्यूचर में ज़रूर सोचते हैं कि आप अपना बिजनेस डेफिनेटली एक्सपेंड करेंगे और आपका कौन कौन सी क्लास में जो है वो ट्रेडमार्क जाएगा। लाइक देखिए हम तो जैसे स्वीट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक स्वीट शॉप लेते हैं।
स्वीट शॉप का क्या जाएगा, सबसे पहले तो उनका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्लास 30 में वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी डेफिनेटली साथ में करते हैं तो क्लास 43 में वो जाएगा। उसके बाद बॉक्स भी ज़रूर बनाएंगे, वो बॉक्स भी बनाएंगे तो बॉक्स का भी ट्रेडमार्क क्लास जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ट्रेडमार्क क्लास तो जाने वाले हैं। हाँ, इन फ्यूचर क्या करते हैं, जैसे नमकीन से निकालते हैं, जैसे आप हल्दीराम्स की देख लीजिए, ठीक है। तो नमकीन की क्लास में आप ले सकते हैं, बिस्किट्स हो गया, ये जनरली 30 में ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो वो आप इंक्लूड करके चलिए। उसके बाद कई बार वाटर बॉटल्स भी निकालते हैं, वाटर बॉटल की आप ट्रेडमार्क क्लास में धीरे धीरे क्या कीजिए, उसको अप्लाई करते रहिए। उसके बाद ये इसके लिए आप प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि आपको एक जब लीगल एक्सपर्ट और ट्रेडमार्क अटॉर्नी जब आपको बताते हैं, देखिए हर चीज़ की प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अच्छे से प्लान करके चीज़ों को करते हैं ना, तो वो आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल ज़रूर देती है, क्योंकि बिजनेस हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं कभी भी। उसके बाद आपका जो भी है, आप डिस्क्रिप्शन वाइपन आईपी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। कोई अलग से न्यू वेबसाइट नहीं है इसके लिए, आईपी इंडिया की ही वेबसाइट है, ठीक है, जिससे आपका ट्रेडमार्क अप्लाई भी होता है, वहीं से आपको सारी डिटेल्स भी मिलती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और हाँ, अपने ट्रेडमार्क को आप जो है प्रॉपर्ली उसको चेक भी करते रहिए। तो अब जिस तरह से आप अपने इनकम टैक्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए अकाउंटेंट हायर करते हैं, तो सेम इसी तरह आप ट्रेडमार्क प्रोफेशनल ऑल टाइम के लिए ज़रूर हायर करके रख लें, ताकि वो चेक कर सके। अब देखिए कई बार क्या होता है, सेम नेम से कोई दूसरा ट्रेडमार्क ले लेता है किसी और स्टेट में, और जरा सा उसमें चेंज कर देता है। तो देखिए एट द एंड नुकसान तो आपको होना है ना, क्योंकि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो है, आपका नाम मार्केट में बहुत लोग जानते हैं। हल्का फुल्का चेंज करके कोई ले लेगा ट्रेडमार्क, तो आप ही की गुडविल के अकॉर्डिंग उनकी सेल बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कौन बताएगा कि ये आपके जैसा ट्रेडमार्क है, डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया। इसके लिए आप किसी को हायर करके रखेंगे, वो टाइमली बेसिस पे चेक करता रहेगा, ठीक है। तो एक ये भी तरीका होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क लेन बिजनेस पहले हमने किया, फिर उसको बढ़ाया, फिर उसको सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो सेम वही चीज़ है। उसके बाद एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि अगर सही क्लास लेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि गलत क्लास से लेंगे तो देखिए वो ट्रेडमार्क आपको इनिशियली वक्त में तो वर्क नहीं करने वाला है। तो सही लेंगे तो आपका मनी टाइम सब कुछ जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से वो लगेगा। सो फ्रेंड्स, अब आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि बिजनेस के लिए कौन सा क्लास सही है। सो ट्रेडमार्क में सही क्लास चुनना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके ब्रांड को पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिले। एंड आपके बिजनेस के लिए कौन सा ट्रेडमार्क क्लास सही है, ट्रेडमार्क फाइलिंग में कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए इस वीडियो को आप बुकमार्क करके ज़रूर रखें एंड अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँचे। और कोई भी आपको अगर डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूरी उसका जो है उसका आंसर ज़रूर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे स्मार्ट।